जीएसटी 2.0 सदी का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म। लो भाई, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, निर्मला ताई ने आखिर आपको दे ही दिया। भारत सरकार आपको 22 सितंबर से दीपावली का एक अनोखा तोहफा अपने भारतवासियों को देने जा रही है। आखिर ये तोहफा है क्या है? क्या हुआ महंगा, क्या हुआ सस्ता, क्या क्या चुनौतियां आएंगी इसको लागू करने के बाद, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आगे बने रहिए इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आप लोगों का सहयोग, आप लोगों को प्यार चाहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर। स्थिति आपकी जो डिमांडें हैं वो हम तक पहुंचती रहें, आपका जो प्यार है हम तक पहुंचता रहे। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स सर्विस टैक्स का मतलब नाम से समझ में आ रहा है हमें, सामान और उसकी सर्विसेज पर लगने वाला टैक्स। ये पहली बार 2017 में आया था, जिसमें टोटल 4 स्लैब थे, 5, 12, 18, 28, टोटल 4 स्लैब थे। पर अब जो इसका एडवांस वर्जन आया है जीएसटी 2.0 जिसे हम बोल रहे हैं, इसमें केवल मेन 2 स्लैब हैं। पहला 5% और दूसरा 18%। बाकी के बच्चे जो स्लैब थे वो पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। पर एक एडिशनल 40% का स्लैब अलग से ऐड किया गया है, जो कि गुड्स, महंगे सामान, सिन और लग्जरी आइटम के लिए है। किस सामान पर 5% है, किस सामान पर 18% है, और कौन से वो आइटम हैं जिन पर 40% लगेगा, आइए उनके बारे में बात करते हैं। रोज़मर्रा का सामान जो हमारे दैनिक आवश्यकता है ज़रूरी, जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, घी, मक्खन, नूडल्स, नमकीन, बर्तन, बच्चों की बोतलें, नैपकिन, डायपर, सिलाई मशीन, दैनिक जो आवश्यकता है वो सारा सामान आपका 5% स्लैब में आ चुका है। और बात करें हम ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइटम की, तो ये जो आइटम है 18% आ चुका है, जिस पे पहले 28% लगता था जीएसटी। जैसे कि ऑटोमोबाइल की बात करें तो छोटी कारें, मोटरसाइकिल जो कि 350 सीसी से कम की हैं, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सारा का सारा 18% में आ चुका है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, जो कृषि से रिलेटेड जो उत्पाद हैं हमारे, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ये भी आपका 5% में आ चुका है। और जो भी इसकी मशीनरीज वगैरह कृषि से रिलेटेड संबंधित आइटम है वो भी आपका 5% के स्लैब में आ चुका है। और हम बात करते हैं जैसे शिक्षा का सामान, जो स्टेशनरी आइटम है, मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, क्रेयॉन, एक्सरसाइज, ये जो सारा सामान है ये जीएसटी ख़त्म कर दिया गया है, इस पर 0% जीएसटी। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, इसका भी जीएसटी 0% कर दिया है, यानी कि इस पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन, हमारे देश का किसी भी देश में एजुकेशन सबसे एक बड़ा और रीढ़ की हड्डी होती है इस देश के विकास के लिए, तो ये सबसे ज़रूरी भी था। अब हम बात करते हैं महंगा क्या हुआ है। महंगा हुआ है हमारा पान मसाला, तम्बाकू, सिगरेट, एडिशनल शुगर प्रोडक्ट, नॉन एल्कोहलिक बेवरेज जैसे कोल्ड ड्रिंक, बाइक जो कि 350 सीसी से ज़्यादा की हैं, लग्जरी कार, रिवॉल्वर, पिस्टल एट्सेट्रा। हाँ, एक बात और, लग्जरी कार में सेस ख़त्म कर दिया गया है। सेस हम बोले तो जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक सेस टैक्स लगाया जाता है, उसे हम सेस बोलते हैं। पहले भी लगता था, हमारे जीएसटी 18% था तब भी लगता था, और ये लगभग हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है। 20, किसी का 22, गाड़ियों के हिसाब से 25, 23, 28, जो भी है अलग अलग हो सकता है। ये पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। तो अगर माना जाए तो जीएसटी हमारा 40% हुआ है लग्जरी कार पर, बट अगर हम सेस को हटाते हैं तो देखा जाए तो हमारी ये वाली कारें भी सस्ती हुई हैं, यानी कि हमारी सारी की सारी कारें सस्ती हो गई हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल प्राइस हाइक भी है, जैसे कोयला, पाइपलाइन, पेट्रोलियम आदि अब ज़्यादा टैक्स पर आएंगे। है कि निर्मला ताई को आखिर ये फैसला क्यों लेना पड़ा, ये बदलाव क्यों करने पड़े? इसका सबसे पहला मुख्य कारण है कि जीएसटी जो अपना टैक्स का जो ये स्लैब वगैरह हैं उनको कम करने के लिए, यानी कि टैक्स सिस्टम को एक आसान बनाने के लिए। कम टैक्स स्लैब, कम विवाद, बेहतर कंप्लाइंस और तेज रिफंड्स। दूसरा सबसे मुख्य कारण है कि घरेलू मांग को बढ़ावा देना। आपको पता है, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी त्यौहार का मौसम आने वाला है, नवदुर्गी है, इसके बाद दिवाली है, तो त्यौहार का सीजन आने वाला है, जिससे मार्केट में ख़रीदारी बढ़ेगी। सरकार का अनुमान है मार्केट में इससे और ज़्यादा खरीदारी बढ़ेगी, और जो अमेरिका से जो टैरिफ वॉर जो चल रहा है अभी इस समय, उसको हम काउंटर कर पाएंगे। जिससे एक तरीके से मेरा मानना है कि जो टैरिफ वॉर है, टैरिफ वॉर का ये जो फैसला है ये S-400 साबित होता है इंडिया का, यानी सुदर्शन। जैसे हम अभी जो ध्यान है ना लड़ाई हुआ था,
वही चीज़। तो उसे काउंटर करने के लिए ये GST 2.0 लाया गया है। फिर तीसरा, नॉर्मल सी बात है, चीज़ सस्ती होंगी तो हमारे जो MSME है उनको बढ़ावा होगा। ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेन GST 2.0 लाया गया है। ये आखिर में हम समझते हैं कि इसके लाभ और नुकसान क्या क्या हैं। लाभ तो आप सब लोग जान ही रहे होंगे, चीज़ें सस्ती हो रही हैं, सभी लोगों की जेब में पैसा बचेगा, रोकड़ा बचेगा, खरीदारी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, GDP कम नहीं होगा। पहला लाभ तो सभी को पता है, जहाँ तक है मेरे ख्याल, क्योंकि हर चैनल पर हर जगह लाभ ही लाभ सब बता रहे हैं। आइए हम बात करते हैं नुकसान की। क्या क्या नुकसान है, चुनौतियाँ हैं जो कि अभी हमको सरकार को फेस करना पड़ेगा। पहला तो ये है कि क्या सच में ये लाभ आम लोगों तक पहुंचेगा, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा, कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जैसे कोयला, बिजली, पेट्रोलियम, पाइपलाइन पेट्रोलियम, ये छुपी हुई चीज़ें हैं जिनकी कीमत महंगी होगी, टैक्स पड़ेगा तो इनकी कीमत महंगी होगी, और इनसे जुड़े हुए जितने भी उत्पाद उनकी कीमत महंगी होगी। तीसरा जो मुझे लगता है, जो हमारी भारत सरकार ने सेस ख़त्म किया है, जो ये सेस ख़त्म किया है, इसका स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्लिक हो सकता है। सबसे मेन चुनौती यही है, पर सरकार को उम्मीद है कि बढ़ी हुई खपत से जो ये रेवेन्यू है उसको टेक ओवर लेगी, काउंटर लेगी। आपको क्या लगता है, ये और क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं? क्या सच में जनता को लाभ मिल पाएगा? क्या ये कारगर है? आइए आगे देखते हैं क्या होगा। बाकी आपकी जो राय है वो राय हमको यहाँ दीजिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है नीचे, अपनी अपनी राय लिखिए। अभी के लिए धन्यवाद। आपका दोस्त, आपका हर्षुल्ला, आपसे विदा लेता हूँ। आज मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन इससे पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबा देना, जिससे कि आगे आने वाली हमारी सारी वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद।